ओम शांति। 2 नवंबर को जो अव्यक्त बाप दादा मिलन था, उससे पहले जो सूरज भाई जी की क्लास थी, उस क्लास में सूरज भाई जी ने हमें मन अगर भटक रहा हो, मन में व्यर्थ बोझ चलता हो, तो उसकी कुछ विधियां बताई जिन्हें हम अपनाकर मन का भटकना बंद कर सकते हैं, व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। कौन कौन सी विधियां सूरज भाई जी ने बताई? पहली थी आत्मा के स्वरूप को देखना। भाई जी ने बताया कि सिर्फ देखना नहीं है कि मैं आत्मा चमक रहा हूँ, बल्कि उसके अनुभव करना है। अभी हम कुछ सेकंड्स के लिए उसको अनुभव करेंगे। देखें अपने स्वरूप को। मैं आत्मा कितनी सुंदर चमक रही हूँ। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। अनुभव करें इस प्रकाश में फैली शांति को। एकदम शांत। अपने प्रकाश को देखते रहें और इसमें फैली शांति का अनुभव करते रहें। तो जितना हम अपने स्वरूप को देखेंगे, उतना ही व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। तो पहली विधि सूरज भाई जी ने बताई अपने स्वरूप को देखना, और दूसरी विधि भाई जी ने बताई स्वमान में रहना। जितना हम स्वमान में रहेंगे, उतना ही देह अभिमान खत्म होता जाएगा। भाई जी ने कहा कि अगर हम 10 सेकंड भी स्वमान में रहते हैं, तो उस 1 घंटे तक हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर कर्म के लिए अपना स्वमान खुद बनाना है कि खाना बनाते टाइम मुझे ये स्वमान बोलना है, चलते टाइम ये स्वमान में रहना है। तो उस स्वमान को अनुभव करें, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर कर्म करें, तो उस स्वमान का इफेक्ट हमें व्यर्थ से मुक्त करेगा। तीसरी जो विधि भाई जी ने बताई 5 स्वरूपों का अभ्यास, और बाबा भी हमें अव्यक्त बाप दादा ने हमें बहुत बार समझाया है कि 5 स्वरूपों का अभ्यास, यानी आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को बार बार इमर्ज कर रही है कि मैं परम धाम में कैसी थी, सतयुग में मैं आत्मा कैसी थी, फिर मैं पूज्य स्वरूप में कैसी थी, कैसे भक्त मुझे याद कर रहे हैं, और ब्राह्मण बनने के बाद मुझे क्या क्या मिला, बाबा के साथ कंबाइंड रहकर इस स्वरूप का अनुभव करना, और फिर अपने फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना। तो हम जितना इन स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, उतना ही आत्मा के ओरिजिनल गुण अपने आप इमर्ज होने लगते हैं। तो व्यर्थ से मुक्त होने का ये बहुत आसान तरीका है। अपना लक्ष्य रखें कि मुझे सारा दिन में 10, 20, 50, 100 सुदर्शन चक्र फिराने हैं, और उस लक्ष्य का दृढ़ता से पालन करें कि मुझे ये करना ही है। अगर वो दिन के टाइम नहीं हो पा रहा, तो रात को सोते समय उस लक्ष्य को पूर्ण करके ही सोएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो दिन में भी हमारा मन बार बार कहता रहेगा कि सुदर्शन चक्र फिरा रहे, नहीं तो रात को फिराना पड़ेगा। तो हमें लक्ष्य रखकर सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। और एक और विधि सूरज भाई जी ने बताई, बाबा से बातें करना। ये सबसे आसान तरीका है मन को व्यर्थ से मुक्त करने का। जितना हम बाबा से बातें करते जाएंगे, छोटी छोटी बातें बाबा से करें। खाना बना रहे हैं, बाबा इतनी मिर्च डाल दूं, बाबा इतना नमक डाल दूं। चल रहे हैं, किसी और आत्मा की तरफ ध्यान चला गया, तो भी बाबा को दिखाएं, देखें बाबा वो आत्मा कैसी दिख रही है। आत्माओं को साकाश दें बाबा के साथ कंबाइंड होकर। तो बाबा से छोटी छोटी बातें करते हुए हम अपने आप को व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं। और कुछ शक्तिशाली स्वमान भी भाई जी ने बताए, जिनका हम अभ्यास करके आत्मा मन की मालिक बनकर मन को चला सकती है। दिन में 3-4 बार भाई जी ने कहा अभ्यास करें कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ, मैं आत्मा विजयी रतन हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने आप को परदर्शन पर चिंतन से मुक्त कर स्वदर्शन में रहने की। तो इन छोटी छोटी युक्तियों को अपनाकर हम आत्मा मन की मालिक बन सकते हैं, मन व्यर्थ से मुक्त हो सकता है। और एक और छोटा सा अभ्यास हम कर सकते हैं, जो अव्यक्त बाप दादा ने हमें बहुत बार बताया है, 4 धाम की यात्रा। और उसमें भी बार बार हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठना और अनुभव करना कि बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं और मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो रही हूँ। तो 5वां अभ्यास हम ये भी कर सकते हैं, 4 धाम की यात्रा में हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठना। तो इन अभ्यासों को करते रहें और मन को व्यर्थ से मुक्त रखें। ओम शांति।